नमस्कार, HBC न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। वाराणसी के पार्षद इन दिनों काफी परेशान है। परेशानी का कारण यह है कि उन्हें बांटने की दी गई कोविड दवा की किट 15,000 की आबादी में नगर निगम ने उन्हें बांटने को दिया है दवाओं का मात्र 30 कोविड किट। अब पार्षदों को यह नहीं समझ में आ रहा है कि यह दवा का किट किसको बांटे और किसको नहीं। पार्षदों का कहना है कि उन्हें नगर निगम में अपने वार्ड में कोविड निगरानी कमेटी का अध्यक्ष बना रखा है। जनता को भी उनसे काफी उम्मीदें हैं। ऐसे में हजारों जनता के बीच वह मात्र 30 कोविड लेकर जाएंगे तो कितना बुरा हाल होगा। जिसको भी किट नहीं मिलेगा उसे वह क्या जवाब देंगे। नगर निगम के इस रवैये से परेशान पार्षदों का दर्द अब फट पड़ा है। हमारे वार्ड में कम से कम 16,000 से 17,000 की आबादी है और इस समय नगर निगम के तरफ से मात्र 30 पैकेट दवाई किट जो बोला जा रहा है अखबार के माध्यम से ये दिया गया है। अब बताइए कि 16,000 की आबादी में हम 30 किट लेके किसको बांटेंगे। दूसरी चीज़, ना ऑक्सीमीटर हम लोग को मिला है, ना थर्मल स्कैनर हम लोगों को मिला है। वार्ड अध्यक्ष हम लोग को बना दिया गया कि आप लोग जो है इस समय महामारी का आप अपने वार्ड का अध्यक्ष हो। ना तो हम लोगों से किसी तरह के खाली दवाई दे दिया है, किसको किस तरह का खिलाना है, हम लोग तो डॉक्टर है नहीं। मान लीजिए कोई ऊंच नीच हो जाएगा, इसका जिम्मेवार कौन होगा। उस समय यही कहेगा कि जो है पार्षद जी मुआ दिया है। और ऑक्सीमीटर नहीं है कि हम लोग कम से कम वो उसका सांस, उसका प्रेशर ये सब नाप सके। थर्मल स्कैनर नहीं है कि कोई कोविड पेशेंट हमारे पास आ रहा है। आज तक किसी पार्षद को नगर निगम की तरफ से पूछा नहीं गया। हमारे कुछ पार्षद मित्र इस समय बीमार भी चल रहे हैं कोविड में। अभी हम लोगों को सबसे दुख की बात क्या बताए कि हम लोगों को वैक्सीन नहीं लगा नगर निगम की तरफ से। और सबसे ज़्यादा मतलब पब्लिक के बीच में हम लोग रहते हैं। रूलिंग पार्टी का, बाकी पार्टी का तो छोड़ दीजिए, रूलिंग पार्टी के पार्षदों को भी अभी तक कोविड नहीं लगाया नगर निगम की तरफ से। सैनिटाइजर क्या सैनिटाइजर भी लोगों में बांटे जा रहे हैं? नहीं, सैनिटाइजर भी लोगों में तो नहीं बांटे जा रहे हैं कि नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो अपने जान पे खेल के कूड़ा और सैनिटाइजर ही कर रहा है। और जो बड़े गाड़ी से जो सैनिटाइजर हो रहा है, ये अधिकारी अपने मनमानी, अपने चहेते, अपने घर के अलावा कहीं नहीं करा रहे हैं। ये सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि बाद में और भी देने की बात कही गई? नहीं, ये तो हम लोगों से कोई वार्ता ही नहीं हुआ ना। ऊपर से यहाँ का मैनेजमेंट गलत है। नगर निगम का नगर स्वास्थ्य अधिकारी एकदम वो है, नगर आयुक्त एकदम बेकार है। वो किसी भी चीज़ का आप यही बताइए ना कि आप जो 16,000 की, ये तो मेरा आबादी है, 20,000 की आबादी बहुत पार्षदों के पास है। और सबसे बड़ी बात है ये लोग अपने में उद्घाटन करके कब बंटवा दिए ये भी नहीं मालूम। तो 16,000 की आबादी में 30 किट हम कहाँ बांटे? उस 30 किट में क्या क्या दिया गया? उसमें बुखार का, खांसी का ये दवाई दिया गया है। 2 तो सैनिटाइजर का छोटा सा शीशी वो पब्लिक को दे कि अपने इस्तेमाल करें। 1 तो मास्क दिया गया है। उसके अलावा ना थर्मल स्कैनर, ना वो आपका ऑक्सीमीटर, कुछ नहीं दिया गया। अब उस दवा क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे हम लोग तो नगर निगम के सारे पार्षदों को यही है कि उसको वापस किया जाए। अब 30 बांटेंगे जी, अभी तुरंत अगर हम बैठ जाएंगे तो हमारे यहाँ कम से कम 500 आदमी का भीड़ आ जाएगा। और ये कहेगा कि पार्षद जी लोग हम लोग को नहीं दे रहे हैं। उनको तो ये नहीं ना मालूम कि 30 किट में हम किसको बांटे। इस महामारी में नगर निगम कोई सूद नहीं ले रहा है, ना किसी से वार्ता कर रहा है। नगर निगम हमारा एकदम खेल रहा है। गरीबों में निशुल्क भोजन व काढ़ा वितरण के लिए बेटी कुटुंब फाउंडेशन और मरियम फाउंडेशन ने एक एम्बुलेंस की शुरुआत की है और प्रतिदिन लोगों को ऑक्सीजन, जरूरी उपचार सामग्री जरूरतमंदों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। संस्था सरकारी अस्पतालों में इलाज करा रहे गरीबों तक पहुंचाने का कार्य करेगी। अब तक संस्था ने लगभग 500 लोगों तक अपना बनाया हुआ आयुर्वेदिक काढ़ा वितरित किया है। हमारी संस्था जो है बॉबी कुटुंब फाउंडेशन एंड मरियम मेमोरियल ट्रस्ट, हम 2 संस्थाएं मिलकर के लगातार 6 साल से कार्य कर रहे हैं, जिसमें विगत 2 वर्षों से हम लोग तन मन धन से लगे हुए हैं। जब से कोरोना महामारी आई हुई है उसे हम लोगों ने 72 दिन लगातार खाना बनाया है। और खाना हम लोग स्वयं इसलिए बनाते थे ताकि खर्च कम आए और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेलेबल करा सकें। 600 लोगों का खाना प्रतिदिन हम लोग बनाते थे अपने हाथों से, हमारी टीम के द्वारा। और इस वाले महामारी में हम लोगों ने जब से सेकेंड स्टेज आया है तो इसमें हम लोग काढ़ा वितरण कर रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं ये काढ़ा है प्रतिरोधक शक्तिवर्धक, स्वयं हम लोग के यहाँ बनाया गया है। और इसको हम लोग निःशुल्क ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वितरित करा रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों को कोरोना हो गया उनके अंदर की शक्ति जो है एकदम क्षीण हो गई है।
वाराणसी में स्वास्थ्य विभाग की ओर से शनिवार की सुबह 11 बजे जारी किए गए रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के 651 नए मामले सामने आए हैं। जिले में अब तक कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 73,752 है, जिसमें 12,928 लोगों का इलाज चल रहा है। 60,195 मरीज स्वस्थ होकर अपने अपने घरों के लिए डिस्चार्ज हो चुके हैं। 629 पॉजिटिव मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। गंगा सेवा निधि द्वारा दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की दैनिक महाआरती एक बार फिर सांकेतिक रूप से हो रही है। बढ़ते कोरोना को देखते हुए जिला प्रशासन के निर्देशों का गंगा सेवा निधि पूर्णतः पालन कर रही है। 7 अर्चक की जगह 1 अर्चक ही मां गंगा की सांकेतिक आरती करते हैं। अगले 10 मई तक उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन है, लिहाजा घाटों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और आरती करने वाले अर्चक भी इस महामारी से निजात के लिए मां गंगा से प्रार्थना कर रहे हैं। पिछले साल भी कोरोना काल के दौरान 8 महीनों तक गंगा आरती सांकेतिक रूप से हुई थी। मां गंगा की आरती 7 की जगह सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पर ही हुई थी। पूर्व मंत्री अजय राय ने कहा है कि पद्म भूषण से सम्मानित शास्त्रीय गायक स्वर्गीय राजन मिश्रा की इलाज के अभाव के कारण जान गई है। इस बीच डीआरडीओ ने बीएचयू के एमपी थिएटर मैदान में अस्थायी अस्पताल तैयार किया है। बीएचयू में बने अस्थायी अस्पताल को राजन मिश्र के नाम पर समर्पित करना एक सस्ती राजनीति है। पूर्व मंत्री अजय राय ने एक बयान जारी कर कहा कि बीएचयू में डीआरडीओ अस्थायी अस्पताल बनाया गया है, जिसे पद्म भूषण राजन मिश्र को समर्पित किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली में जब राजन मिश्र की तबीयत बिगड़ी, उनके परिजनों ने पीएमओ से गुहार लगाया वेंटिलेटर के लिए, लेकिन वेंटिलेटर नहीं मिला। एक वेंटिलेटर का इंतजाम नहीं हो पाया। स्वयं प्रधानमंत्री दिल्ली प्रवास करते हैं और काशी से सांसद है और राजन मिश्र काशी समेत पूरे भारत के गौरव थे। उन्हें समुचित इलाज नहीं मिल पाया। सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए डीआरडीओ अस्पताल को उनको समर्पित कर रही है। वाराणसी में एक ओर जहां कोरोना वायरस से जान गंवाने वालों की रफ्तार बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर लाश को जलाने व अंतिम संस्कार में जुड़े हुए लोगों के बीच विवाद गहराने लगा है। ऐसा ही मामला हरिश्चंद्र घाट पर अंतिम क्रियाकर्म करने वाले के बीच घटी। डोम राजा परिवार के सनी निषाद ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि हमारे परिवार के ही कुछ लोगों ने भेलूपुर पुलिस के 80 चौकी पर 25,000 देकर हमारे ऊपर 3rd डिग्री का इस्तेमाल करवाया है। और ये घटी घटना थी, हमारा भाई थोड़ा सा पी के गाली गलौज कर दिया था। लोगों ने उसको पैसा दे के ही मरवाए। 80 चौकी पे। कौन लोग हैं, किससे झगड़ा हुआ था? ओमकार चौधरी से, चंदन चौधरी, ओमकार चौधरी। ये लोग कौन है? आप ही के परिवार से हैं कि? हाँ, ये लोग थोड़ा सा अत्याचार कर दिए थे कि कोई पैसा इधर उधर ले रहे थे। विरोध, उसके लिए मैं विरोध कर रहा हूँ। आज से मैं 500 रुपया अग्नि का लूँगा। कोरोना लाश आएगा 5,500 रुपया में मैं जलाऊँगा। चौकी पर जाने के बाद क्या क्या प्रक्रियाएं हुई आपके भाई के साथ? हमारे भाई के साथ लात जूता से मारे हैं सनी दरोगा, आलोक सिपाही और नहीं सनी निषाद है, दरोगा था। 25,000 रुपये लेते। किससे 25,000 रुपये लिए? ओमकार चौधरी से। तो कैसे पता चला कि आपको 25,000 रुपये देकर मरवाया गया है? वो हमको पहले से सूचना था। सब दोपहर में जब गाली गलौज किया आलोक सिपाही से, मैंने बोला था कि इसको ले जाके बंद कर दीजिए। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए HBC न्यूज के साथ। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें।